Good morning, students. Nice to see you all in the meeting. That all of you are ready to keep yourselves up to date. And I hope that you all are familiar about the text or the work we are going to do today. Let's have the information of the lecture first. July 14, class 9, subject English. Moments we are going to read the name of the book. And this is lecture number 1, students. What we're going to read in the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. Kingdom of Fools means there are so many fools in the kingdom. Let's see the text. You'll get the text like this, children. If you don't like this, you can have your own books in your hands because that's quite visible. Before we read the text, it is given in the red one. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. देखो बच्चों, ये कहा जाता है, एक ऑथर बताता है हमें कि ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि वे जो फूल्स होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं, बिल्कुल दे आर सो डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं. दे आर ओनली वेरी वाइज, बहुत ही ज्यादा जो वाइज बुद्धिमान आदमी होते हैं वो ही उनको मैनेज कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज. फूल्स को मैनेज करना इतना इजी नहीं है. Who are the fools in this story? इस स्टोरी में जो हम रीड करने वाले हैं अभी, कौन है वो मूर्ख, and what happens to them, और क्या होता है उनके साथ, और उनका क्या होता है basically. That's what we are going to read next. Right, everyone? Let's start the text. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ गया एकदम से. द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि जो राज्य था, उसका राजा और उसके मिनिस्टर्स सारे के सारे इडियट्स थे, मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. नाउ यहाँ पर दो चीजें आती हैं बच्चों. एक तो ये कि वो ये नहीं चाहते थे कि जैसे दूसरे राजा जो किंग हैं वो अपने राज्य को चलाते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, वो उसकी तरह नहीं करता. एक अदर, वैसे देखा जाए तो आइडिया थोड़ा अच्छा था, इनोवेटिव टाइप लग रहा था. बट नेक्स्ट क्या होता है, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. दैट्स वेरी हॉरिबल डिसीजन. नाउ यू सी, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वे डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज कर देते हैं. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. और उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि रात को सभी को जागना है, सारे काम रात को करने हैं. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, खेतों में, and run their businesses. जो भी जिसका जो भी बिजनेस है, अपने बिजनेस को लेकर के सारे काम जो है रात को करने हैं, only after dark, अंधेरा होने के बाद. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सन आता है, बेसिकली आपको करना है क्या है, you know to go to bed, सो जाना है. Need to स्लीप. यानी कि सिनेरियो चेंज कर दिया कि डे को नाइट बना दिया और नाइट को डे बना दिया. राइट. एनीवन हु डिसओबेज वुड बी पनिश्ड विद डेथ. डिसओबेज मींस जो भी इस ऑर्डर की अवहेलना करेगा, नहीं मानेगा, उसको एक ही पनिशमेंट दी जाएगी और वो होगी उसकी डेथ. डेथ पनिशमेंट उसको दी जाएगी जो ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसके किंगडम के अंदर, उसके राज्य के अंदर. नेक्स्ट लेट्स से द पीपल डेड फॉर फियर ऑफ डेथ. नाउ यू सी, जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्होंने वही किया जो ऑर्डर दिया गया था. एज दे वर टोल्ड, जो बताया गया था, ऑर्डर दिया गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, मरने के डर से बचने के लिए. राइट, फॉर फियर ऑफ डेथ, डर था उनको मरने का. The king and the minister were delighted at the success of their project. जो किंग था, जो राजा था और जो उसके मिनिस्टर थे, बड़े खुश थे इस बात को लेकर के कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है.
इट्स गोइंग सक्सेसफुली, बड़े अच्छे से ये जो है चल रहा है. They can and his disciple जो है आते हैं in the city में it was wrong, but there was no one. अब वो बताते हैं वहां पर कोई भी नहीं था. वो सिटी में आए और वो वहां पर देखते हैं कि सिटी में क्या था. देयर वाज नो वन. दे में no daylight. You see, it was broad. दिन है, दिन खिला हुआ था, पूरी रोड खिला हुआ था, कोई भी नहीं जो है सो रहे थे. माउस स्टीयरिंग मीन्स कभी चूहों को कुतरते हुए सुने मूवीज के अंदर या फिर रियल में. माउस स्टीयरिंग मीन्स कि जो माउस होते हैं जो कुतरते रहते हैं उनकी जो वॉइस होती है, जो साउंड होती है, दैट्स कॉल्ड. आवाज नहीं सुनाई दे रही थी वहां पर उस राज्य के अंदर, उस सिटी. इवन had been taught to को भी ये सिखा दिया गया था रात को नहीं सोना है. They are supposed to wake at night, sleep in the day. By what they saw. और जो ये strangers, a guru and a disciple जो आए थे वो बड़े सरप्राइज्ड हुए इस चीज को देख करके. अमेज्ड मींस सरप्राइज्ड होना. by what they saw, कि उन्होंने क्या देखा. around them, क्या देखते हैं. and wandered around town till evening, और शाम तक जो है टाउन में इधर उधर वो घूमते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, वंडर करते रहे. वंडर मीन्स घूमना फिरना. व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और अचानक एकदम क्या होता है कि पूरा पूरा टाउन जाग उठता है. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. नाइटली बिजनेस मीन्स रात जो उनका काम था उसके लिए वो सारे के सारे उठकर अपने काम पर चलने लगे, जैसा कि हम लोग नेचुरली करते हैं. सुबह उठते हैं एंड देन वी गो फॉर द डे चॉर्स. पूरे दिन के जो हम काम करते हैं, ऐसा ही सेम वो इवनिंग में उठे, रात को जैसे डार्क हुई और अपने अपने काम, अपने अपने बिजनेस पर सभी के सभी जाने लगते हैं. दे ऑल स्टार्टेड गोइंग टू देयर वर्क. सॉरी. The two men were hungry. जो ये दोनों आदमी जो आए थे, गुरु और शिष्य, बड़े भूखे थे. Now that the shops were open, दुकानें खुल चुकी थी, ओपन हो चुकी थी. They went to groceries, और वो कुछ groceries मीन्स खाने पीने की चीजों को परचेज करने के लिए जाते हैं. To their astonishment, astonishment means हैरान, परेशान, surprised, they found that everything cost the same. कोई भी चीज आप लो उसकी कॉस्ट सेम थी. अ सिंगल डुडू. अ सिंगल डुडू. डुडू इज द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और द किंगडम, राइट. हमारे अकॉर्डिंग भी वो नरेटर हम बताएगा. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो कितने ही राइस ले, मतलब एक पर्टिकुलर मेजर डिसाइड किया उस राइस के लिए. एंड बंच ऑफ बनानास, और बनानास लेते हैं कुछ. इट कॉस्ट अ डुडू. सिर्फ उसकी एक ही कॉस्ट है, सिंगल डुडू. Guru and his disciple were delighted. Initially, starting में तो गुरु और जो शिष्य थे बड़े खुश हुए, delighted, खुश हुए. They had never heard of anything like this. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. They could buy all the food they wanted for a day. उनको ये चीज पता चली कि वो जो भी कोई चीज खरीदना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, वो ₹1 में अवेलेबल थी. डुड जो उसकी करेंसी थी, रुपीज जो हमें एक्सप्लेन करके बताया वो कि कुछ भी परचेज करना चाहते थे ₹1 में वो परचेज कर सकते थे वहां पर, राइट. सो दैट मीन्स दे वर नॉट वरीड मच कि भाई ₹1 होना चाहिए, कुछ भी परचेज कर लो. सॉरी. When they had cooked
and eaten. जब उन्होंने खाना पकाया खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. जो गुरु था उसने महसूस किया, रियलाइज किया कि भाई ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर स्टे करना, यहाँ पर रहना अच्छा आइडिया नहीं है. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये जो है प्लेस हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. उसने ये बात अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को बोली कि भाई ये अच्छी जगह नहीं है, अच्छा प्लेस नहीं है, मूर्खों का राज्य है ये, यहाँ से हमें चले जाना चाहिए. बट डिसाइपल टू लीव द प्लेस. जो डिसाइपल था वो इस प्लेस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था. एवरीथिंग वाज चीप हियर, सब कुछ सस्ता था यहाँ पर. ऑल ही वांटेड वाज गुड. वो सिर्फ एक चीज चाहता था, क्या कि एक तो अच्छा सस्ता खाना उसको मिल जाए, चीप खाना मिले. द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वो सारे के सारे जो हैं मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये चीजें काफी समय तक, लंबे समय तक नहीं चलती हैं. एंड यू कांट टेल व्हाट विल दे डू टू यू नेक्स्ट, कि वो तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं या करने वाले हैं. तुम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते. सो नाउ सी चिल्ड्रन, हमने अभी क्या रीड आउट कर रहे थे हम लोग, कि हम रीड कर रहे थे कि कोई भी ये जज नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं बता सकता कि भाई जो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसा किंगडम है जहां पर सारी चीजें 1 रुपए में मिल रही है. तो जो गुरु था वो कहता है कि ऐसे राज्य में, ऐसी जगह पे रुकना खतरे से खाली नहीं है. कोई भी कुछ नहीं कर सकता और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं जस्टिफाई कर सकते कि भाई अगले पल तुम्हें क्या हो सकता है, अगले पल तुम्हें क्या होने वाला है, तुम भी जस्टिफाई नहीं कर सके. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की बात को ध्यान से नहीं सुना. टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, जो गुरु थे उन्होंने उसको समझाना छोड़ दिया, त्याग दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं. एंड लेफ्ट, और गुरु जो थे वो वहां से चले गए. द डिसाइपल स्टे ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. गलियों में जैसे घूमने वाला सांड होता है ना, वो ऐसा हो गया था. केले, घी, राइस, व्हीट, सारी चीजें खा करके, क्योंकि चीप थी सारी चीजें वहां पर, एवरीथिंग वाज चीप. और ये खा करके सेक्रेड, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल मीन्स गलियों में घूमने वाले सांड जैसा हो गया था वो शिष्य, जो डिसाइपल वहां पर था. वन डे, एक खुले दिन, बिल्कुल चमकीला दिन था, रोशनी थी. एक चोर था, ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. ब्रोक मीन्स सेंध मारना, चोरी करना. एक रिच मर्चेंट के घर पर जो है वो चोरी करने के लिए चला जाता है, चोरी करता है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, और उसने जो वॉल थी वहां पर, उसके मर्चेंट के, रिच मर्चेंट के घर की वॉल जो थी, उसके अंदर उसने होल बना लिया था वहां से निकलने के लिए. एंड स्नीक्ड इन, और उसमें से निकल करके जाता है और उसी में से वापस आने की कोशिश करता है. एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मीन्स जो मटेरियल, जो थिंग्स वो वहां से चोरी करके लेकर के आया था, और जब वो वहां से निकल रहा था, एज ही वाज कैरिंग आउट, आ रहा था, the wall of the old house collapsed. Collapsed means ढह जाना, on his head and killed him on the spot. So वो जो बर्गलर था, जो थीफ था, जो चोर था,
जब वो सारा लूट का सामान लेकर के वापस आ रहा था, तो वो जो दीवार थी वो उसके सर पर गिर जाती है, उसको मार देती है। वो स्पॉट ही जो है वो जो थीप था मर जाता है। His brother ran to the king and complained. जो उसका भाई था वो राजा के पास जाता है दौड़ करके और राजा को कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है राजा को, क्या बताता है? योर हाइनेस, योर हाइनेस, ये these are the words are used for the dignitaries. Your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, now you must be see this funny moment is there in the text. राजा के सामने भाई जो है अपना रोना रो रहा है कि भाई मेरा जो भाई था अपना एंशियंट ट्रेड एक पर्टिकुलर वर्ड है चिल्ड्रन, इसका मीनिंग वो अपना एक पुराना काम कर रहा था जो पुश्ते से वो करते आ रहे थे, पुरानी फैमिलीज उनकी पुराने पुश्तों से जो है दादे परदादे उनके करते आ रहे थे एंशियंट ट्रेड, वो कर रहा था। दो उसने एक्सप्लेन नहीं किया फर्दर, इसी के अंदर सारी चीजें हैं कि भाई वो जो अपना ट्रेड था वो कर रहा था, जो बिजनेस था जो काम था उसका वो कर रहा था। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार जो है उसके ऊपर गिरी एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट की वो मर्चेंट को ब्लेम लगा कि भाई इसकी वजह से ये सारा हुआ। ही शुड हैव बिल्ड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसे जो एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनवानी चाहिए थी, राइट। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको जो है ये काम गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और वो कहता है कि आपको जो फैमिली है उसको कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट मींस मुआवजा देना। द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, वो चोर था, चोरी कर रहा था, क्योंकि राजा ऐसा मिनिस्टर से थे इसलिए वो ये कंप्लेन सी हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ किंगडम वाज दैट, कि किस प्रकार का वो राज्य था, किस प्रकार के वहां के राजा थे। दिस इज ऑल वी विल सी दिस, कि वो इसको कंपनसेट करो फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। द किंग सेड, राजा कहते हैं जस्टिस विल बी डन, न्याय मिलेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, तुरंत, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को बुलाया गया, मर्चेंट को जो है राजा के दरबार के अंदर बुलाया गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, मर्चेंट आता है, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा उससे क्या क्वेश्चन पूछता है? व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाइनेस। सच एंड सच मीन्स वो अपना नाम बता देता है जो भी उसका नाम था। योर हाइनेस मीन्स विद रिस्पेक्ट। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled योर हाउस, राजा उससे क्वेश्चन पूछता है क्या आप घर पर थे जब राजा जो बर्गल्ड जो चोर था आपके घर में आता है और चोरी करता है? यस माय लॉर्ड, और वो कहता है यस माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, हाँ वो था, मैं वहीं पर था। He broke in and the wall was weak. उसने उसको तोड़ा, अंदर आता है, और वीक वॉल जो थी काफी कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, जो उसके ऊपर गिर जाती है। जो मर्चेंट था, ओनर था उस घर का, वो उसको बताता है राजा को। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज्ड मीन्स दोषी, जो है गिल्टी पाया जाता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार ने इस आदमी के घर, इसके भाई को जो है मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इट मीन्स आपने ही जो है ये मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें जो है आपको पनिश करना है, सजा देनी है। वी हैव टू पनिश यू, कुछ नहीं कर सकते इसमें। लॉर्ड, हे भगवान, बोलते हुए कहता है वो उसको, सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, जो मर्चेंट था वो हेल्पलेस था अब, क्योंकि जो किंग था वो फूल था। और उसको बोलता है कि हेल्पलेस मर्चेंट उसको कहता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनवाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। और वो रिक्वेस्ट करता है राजा को, कहता है कि वाकई में ये गलती है, ये फॉल्ट है, किसी की गलती है, और ये किसकी गलती है वो बताता है। द मैन हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको अच्छे से सही तरीके से नहीं बनाया।
यू शुड पनिश हिम, आपको जो है उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, कौन है वो? राजा ने क्वेश्चन पूछा इमीडिएटली, हु इज दैट, कौन है वो? लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर टाइम। और वो कहता है कि ये वॉल जो है मेरे पिताजी के समय में, टाइम में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज हियर, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो जो है एक बुजुर्ग आदमी है अब, क्योंकि उसके पिताजी के समय में, फादर के समय में उसने ये दीवार बनवाई थी। इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो नजदीक ही रहता है, नियर बाय। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, और राजा जो है अपने मैसेंजर्स को भेजता है। मैसेंजर्स मींस जो संदेश वाहक होते हैं, मैसेज लेकर के जाते हैं। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स, ईंटें लेकर के, ईंटों से मकान बनाता है। Who had built the wall, जिसने कि उस दीवार को बनाया था, बिल्ट किया था। They brought him tied hand and foot. Now you see, उसके हाथों को और पांव को बांध करके वहां पर राजा के दरबार में लाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द किंग इन द कोर्ट। You there, तुम हो। Did you build this man's wall in his father's time? किंग ने एक क्वेश्चन पूछा उससे, क्या तुमने इस दीवार को बनाया था इसके फादर के समय में? यस माय लॉर्ड, आई डिड। और वो भी जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, कहता है यस आई डिड, मैंने ये काम, मैंने ही इस दीवार को बनाया था। दैट्स इट। What kind of wall is this that you built? ये किस तरह की दीवार है, कैसी दीवार बनाई है तुमने? It has fallen on a poor man, एक बेचारे गरीब इंसान के ऊपर ये गिर गई, killed him, और उसे मार दिया। You murdered him, तुमने मर्डर किया, ये तुम्हारी वजह से मृत्यु हुई है। We have to punish you by death, और मैं आपको पनिशमेंट देनी है डेथ की। Before the king could order the execution, इससे पहले कि राजा जो है फांसी का, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, और जो बेचारा ब्रिकलेयर था, जो ब्रिकलेयर था, वो रिक्वेस्ट करता है। प्लीडेड मींस रिक्वेस्ट करता है, अपना रोना धोना करता है, रोता है राजा के सामने। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। भाई मुझे ध्यान से सुनिए, आप अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने दीवार को बनाया था। एंड इट वाज नो गुड, ठीक है सही नहीं थी, बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट। और वो कहता है कि भाई ये बिल्कुल उस तरह से हुआ है, मेरा दिमाग जो था दीवार बनाने पर नहीं था फोकस। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eye on or my mind on the wall I was building. और वो क्लियरली अब बताता है कि मुझे याद है कि भाई मैं क्यों अपने इस काम के ऊपर ध्यान नहीं लगा सका। मुझे याद है कि वो डांसिंग गर्ल थी, एक लड़की जो कि गली में बार बार आ और जा रही थी, गोइंग अप एंड डाउन, आना जाना करना, दैट स्ट्रीट, उस गली में ऑल डे, पूरा दिन, विद हर एंकलेट्स जिंकलिंग। एंकलेट्स मींस जो पजेब, जो पायल होती है, उसकी जो साउंड होती है, दैट्स कॉल्ड जिंगलिंग। एंड आई कुडंट कीप माय आईज, और मैं अपनी आंखों को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, और माय माइंड ऑन द वॉल, उस वॉल को बिल्ड करते समय, आई वाज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य ही जो है ना उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। वेयर शी इज, कि वो कहाँ है और कहाँ वो रहती है। लेट्स सी द नेक्स्ट। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। द केस डीपन्स, डीपन्स मीन्स गहरा होते चले जाना। देखो बच्चों, जो केस था वो इतना गहरा होता चला गया, अब सारे समझने लगे, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए, बड़े ध्यान से उसकी खोजबीन करनी चाहिए, बड़े ध्यान से हमें जो है उसे देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, चल ठीक है, ये खत्म करके डाउट लेता हूँ।
Now see children, we are running short of time. We complete this only. So कहता है it's not easy to judge such complicated cases. इस तरह के complicated cases को judge करना बड़ा easy नहीं है, बड़ा difficult काम है. Let's get that dancer. चलो उस dancer को बुलाते हैं wherever she is, जहां पर भी वो है. The dancing girl, now an old woman. अब वो बुजुर्ग हो चुकी थी. अब वो ऐसी dancing girl तो थी नहीं, क्योंकि वो उसके पिताजी के समय की बातें हैं, तो वो बुजुर्ग हो चुकी थी. केम आती है, केम ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए आती है वो टू द कोर्ट, राजा के दरबार के अंदर. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? और राजा ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप जो है उस गली में जब वो दीवार बना रहा था बेचारा आदमी, आना वहां से तुमने बाहर आना जाना किया? यस माय लॉर्ड, वो कहती है हाँ, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे 100% याद है कि हाँ मैंने वहां से आना जाना किया था. So you did walk up and down with your anklets jingling. अगेन क्वेश्चन करता है कि आपकी एंकलेट्स की जो साउंड थी जिंगलिंग, उसके साथ आप आ जा रहे थे. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम. आप यंग थी उस समय और आपने किया विद हिम. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और जिसकी वजह से उसने जो है दीवार खराब बनाई, यानी कि उसने खराब दीवार बनाई. बैड वॉल, खराब दीवार बनाई उसने उसकी. सो नाउ चिल्ड्रन, we'll just read by here only. Any one of you wants to request Akash sir to unmute you